हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा XUV 500 W6 2017 का मॉडल है, 2017 मॉडल। और ये डीजल कार है और ये XUV हमारे पास आई है दोस्तों जबलपुर से, जबलपुर मध्य प्रदेश से, हमारे तहसील आंवला, ज़िला बरेली, उत्तर प्रदेश में आई है हमारी YouTube वीडियो देखकर। और ये पिछले साल भी हमारे पास लगभग 1.5 साल पहले भी हमारे पास आई थी ये XUV AC का काम होने के लिए। शुभम भाई लेकर आए थे जो इस कार के ओनर हैं। तो शुभम भाई ने आके हमारे पास में AC का काम कराया था और हमने ये कार का AC बना कर दिया था। और अभी ये कार दोबारा से आई है हमारे पास जनरल सर्विस के लिए। तो इसमें हम जो काम करने वाले हैं वो आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। और गाड़ी चली हुई है 1,84,512 किलोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जनरल सर्विस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम खोलेंगे इसका इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल खोलने के लिए ऑयल ड्रेन प्लग को जो हमने लूज़ कर दिया था पहले ही, और अभी ऑयल ड्रेन प्लग को हमने बाहर निकाल दिया, तो इंजन ऑयल इस तसले में निकाल लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों खोलेंगे इसका गियर बॉक्स का ऑयल। तो गियर ऑयल भी खोलेंगे अभी। तो यहाँ पर दोस्तों ये लगा इसका गियर बॉक्स, और गियर ऑयल निकालने के लिए इसका ऑयल ड्रेन प्लग ये भी हमने लूज़ कर दिया था। और ये ड्रेन प्लग निकालने के बाद में इसका जो गियर बॉक्स का ऑयल है वो सारा इस वाले तसले में निकाल लेंगे। तो इसकी क्योंकि हम जनरल एक सर्विस करने वाले हैं, जो भी छोटे छोटे इसमें काम है वो सारे हम करने वाले हैं। और कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम कौन कौन से पार्ट्स बदल रहे हैं वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। और ये हमने इसका निकलवा दिया है दोस्तों इसका इंजन का कूलेंट जो इंजन के अंदर चलता है। तो कूलेंट भी हम बदल रहे हैं क्योंकि इसकी एक तरह से हम मेजर सर्विस भी कर रहे हैं। और बाकी जनरल हम सभी काम करने वाले हैं जो कमियाँ इस गाड़ी के अंदर हैं, क्योंकि गाड़ी 1,84,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो जितनी भी छोटी छोटी कमी है सबको दूर करेंगे। और दोस्तों हेडलाइट के जो बल्ब वगैरह हैं वो भी हमने चेक किए थे, जो ख़राब हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं और नए बल्ब हम इसमें लगवा रहे हैं। तो गाड़ी जो है पूरी A से लेके Z तक बनाने वाले हैं, यानी कि जितनी भी कमियां हैं उसको पहले डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करके जो कमियां हैं उनको दूर करने का पूरा काम करेंगे। और ये रियर सस्पेंशन का रियर बैलेंस रॉड का बुश है दोस्तों। और ये रियर बैलेंस रॉड को बुश को जब हम रॉड को आगे पीछे चला रहे हैं तो बुश में आपको गैप दिख रहा होगा, काफ़ी कट गया ये बुश। और इसकी वजह से क्या हो रहा था दोस्तों, गाड़ी जो है थोड़ा बैलेंस बिगाड़ रही थी, बोले तो एक तरह से झूल रही थी, जैसे नाव में बैठे होते ना वो वाली फीलिंग आ रही थी। बाकी इसके कुछ शॉकर वगैरह जो हैं, शॉक एब्जॉर्बर, उनको भी चेक करेंगे। अगर कमज़ोर हैं तो बदलेंगे और सही हैं तो उनको साफ़ करके लगा देंगे। बाकी इसका ब्रेक का भी हम चेक करेंगे सभी। और ये XUV 500 का डीजल फिल्टर असेंबली है दोस्तों। तो डीजल फिल्टर असेंबली को खोलकर हमने बाहर निकाल लिया है और इसका जो डीजल है निकाल कर और इस फिल्टर असेंबली को खोलकर आपको दिखाएंगे इसका फ़िल्टर किस कंडीशन में है। तो फिल्टर को खोलने के लिए दोस्तों 36 नंबर की चाबी को लगाना पड़ता है या फिर 36 नंबर की गोटी टामी, इससे आप खोल सकते हैं। और इसकी कैप खोलने के बाद में दोस्तों इस तरह से, और फिर अंदर की साइड में लगा होता है डीजल फिल्टर, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये रहा इसका डीजल फिल्टर जो बाहर की तरफ आ गया ये। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा भी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा काला हो गया फ़िल्टर ये। और इसको हम हवा लगा कर देख रहे हैं अभी। फूंक लगाने पे इसमें फूंक जो है, हवा जो है बहुत टाइट पास हो रही है। तो ये फ़िल्टर अंदर से थोड़ा जाम भी हो गया है, तो इसको भी चेंज करेंगे। और ये वैसे ये डीजल फ़िल्टर की लाइफ जो होती है दोस्तों 20,000 किलोमीटर की होती है, लेकिन 20,000 किलोमीटर तब चल पाता है जब हमारी डीजल टंकी के अंदर यानी फ्यूल टैंक के अंदर डीजल बिल्कुल साफ़ कंडीशन में, तब ये 20,000 किलोमीटर चल पाता है। और दोस्तों ये एयर फिल्टर का बॉक्स है, एयर फिल्टर बॉक्स असेंबली है ये। तो इसको भी खोलकर हम बाहर निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है एयर फिल्टर। और ये रहा एयर फिल्टर का सेंसर, तो इसको भी साफ़ करेंगे। बाकी एयर फिल्टर की क्या कंडीशन है वो आपको दिखाते हैं। बाकी सभी पार्ट्स की, सभी सामान की धुलाई चल रही है अभी, तो इन सबको धोकर साफ़ करके क्लीन करके तभी लगाएंगे। और इस बॉक्स के अंदर लगा होता है इसका एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर खोलने के लिए दोस्तों ये 5 नंबर के एलंकी वाले स्क्रू लगे होते हैं। तो ये सभी स्क्रू खोलने के बाद में दोस्तों ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स है, तो इसके ऊपर का जो कवर, ये ढक्कन जो है, इसको हटाएंगे और इसके नीचे की तरफ लगा होता है इसका एयर फिल्टर। तो ये रहा दोस्तों इसका फोम वाला एयर क्लीनर एयर फिल्टर। और इसके अंदर आपको देखकर ही पता लग रहा होगा ये कितनी ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर जमा हो गई है, मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक गई है। तो ये सभी मिट्टी जो है पूरी साफ़ करेंगे, यानी साफ़ क्या करेंगे, इस फिल्टर को ही चेंज करेंगे, लेकिन मिट्टी साफ़ करके आपको दिखाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में इसके ऊपर मिट्टी जमा हो गई है। और ये फ़िल्टर भी जब बंद हो जाता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, तब ये क्या होता है कि ये एक तरह से गाड़ी की जो सांस है, वो जो नाक जो है वो बंद होने लगती है, गाड़ी दबने लगती है। और गाड़ी का जो टर्बो चार्जर है, बहुत ज़्यादा गंदा फिल्टर अगर चलता है तो टर्बो चार्जर पे भी फ़र्क पड़ता है और टर्बो चार्जर भी जल्दी ख़राब होता है।
तो जिन गाड़ियों का आपने देखा होगा टर्बो चार्जर ख़राब होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि एयर फिल्टर गंदा होना और एयर फिल्टर को बहुत लंबे समय तक नहीं चेंज करना। हालांकि ये 10,000 किलोमीटर से पहले तो नहीं चेंज करना होता है, 20,000 भी चल जाता है, क्योंकि कंपनी में जब लगाते हैं तो करीब कम से कम 20,000 किलोमीटर के बाद ही खोलते हैं। लेकिन जिन जगहों पर जैसे कि गाड़ी अगर गांव देहात साइड में ज़्यादा चलती है तो बीच में भी इसको खोलकर या तो साफ़ कर लेना चाहिए या फिर चेंज कर देना। तो अभी दोस्तों ये एयर फिल्टर में से थोड़ी सी ही मिट्टी हमने झाड़ी है, तब इतनी मिट्टी निकली है। और जब इस एयर फिल्टर को पूरी तरह से झाड़ेंगे तो आप अंदाज़ लगाइए कि इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी निकलने वाली है। तो फिलहाल हमने सिर्फ दिखाना था कि इसमें मिट्टी कितनी जमा है, और बाकी मिट्टी सब एयर फिल्टर के ऊपर अभी चिपकी हुई है। तो इसको पूरा नहीं झाड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसके ऊपर। इस एयर फिल्टर को हम चेंज करेंगे, लेकिन याद रखें कि आपके पास में कोई भी कार है तो एयर फिल्टर को समय से चेंज करें, और हो सके तो बीच बीच में साफ़ भी करते रहें। तो साफ़ करने से क्या होगा, एयर फिल्टर में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होगी, गाड़ी का पिकअप भी अच्छा रहेगा, गाड़ी का माइलेज भी ठीक रहेगा, और सबसे मेन बात कि गाड़ी का जो टर्बो चार्जर है टर्बो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। जब टर्बो सही है तो इंजन भी बिल्कुल सही रहेगा। ये कार के दोस्तों रियर सस्पेंशन को भी हमने खोल के चेक किया है। तो रियर सस्पेंशन में जो है इसके जो पीछे वाले शॉकर हैं, रियर शॉक एब्जॉर्बर, तो ये भी दोस्तों लीकेज हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मिट्टी जो जम रही है, और मिट्टी जब भी जमती है शॉकर के ऊपर, जब यहाँ पर कहीं सीलन आती है लीकेज की, तो वो सीलन जो है मिट्टी पकड़ती है। और ये दोस्तों फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर हैं, आगे वाले शॉकर हैं। तो आगे वाले शॉकर भी खोलकर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर की दोस्तों जो स्टड किट होती है वो पूरी तरह से फट गई है, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और बाकी शॉकर की क्या कंडीशन है वो भी आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। ये शॉकर की किट तो पूरी तरह से डैमेज है। और अभी शॉकर रॉड को दबाकर दिखाते हैं कि इसमें कितना प्रेशर है शॉकर में। हालांकि ये शॉकर लीकेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको दबाकर और इसको चेक कराएंगे आपको कि इसमें कितना प्रेशर है। बाकी स्टड किट तो पूरी तरह से बेकार हो गई है। दबाओ इसको ज़रा। तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों। हालांकि ये शॉकर लीकेज नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। और इसको हमने दबाकर छोड़ दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो शॉकर रॉड जो है वो पूरी तरह तो बाहर नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही है। और शॉकर का प्रेशर की अगर बात करें तो अभी इसमें 50% ताकत है ये शॉकर के अंदर। लेकिन क्योंकि अब ये हमारे पास काम होने आई है तो उसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें 100% पावर नहीं है, सिर्फ 50% पावर बची हुई है। बाकी इसकी जो शॉकर स्टड किट है उसमें जैसे कॉइल स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग ठीक है बिल्कुल। और स्टड किट जो रबर वाली होती है, तो रबर वाली जितनी भी सीड वगैरह हैं, जैसे कि ये वाली है, थोड़ा दिखाओ इसको थोड़ा साफ करके। तो ये रबर वाली जो कॉइल स्प्रिंग की सीट है ये पूरी तरह से फट गई है। और इसका जो डस्ट कवर है, रबड़ वाला जो बूट है, ये भी फट गया है। और इसका जो डैम्पर बुश है, डैम्पर बुश दिखाओ, थोड़ा खोल के दिखाओ इस तरह से। तो डैम्पर बुश आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी पूरी तरह से फट चुका है। तो इसके अंदर भी कुछ बचा नहीं है। और ये सब जब किट भी ख़राब हो जाती है, शॉकर भी कमज़ोर हो जाता है, तब भी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें करने लगती है और गाड़ी में मज़ा नहीं आता है चलाने में। तो बाल जॉइंट जो हैं वो काफ़ी ढीले हो गए हैं और मेरे ख्याल से बस थोड़े दिन में ही कटने वाले हैं। तो ये एक्सयूवी के सस्पेंशन का और ब्रेक का जो भी पार्ट्स है दोस्तों वो हमने खोलकर यहाँ पर निकाल लिया है, और पुराना वाला यहाँ पर एक साइड में रख दिया है, जिसमें आपको सभी शॉकर और जो स्टड किट वगैरह है और इसकी डिस्क रोटर हैं वो सभी दिख रही होंगी। और ये सभी पार्ट्स ख़राब हैं और ये सभी हमने नए मंगवा लिए हैं। और दोस्तों ये कार का हमने जो रियर सस्पेंशन का कुछ भाग हमने खोला है, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे थे सस्पेंशन के जो थोड़े मोड़े कमज़ोर हो गए थे, जैसे कि इसके शॉकर वगैरह भी। तो वो हमने सस्पेंशन का कुछ पार्ट्स खोला है और उसको हम चेंज करेंगे। बाकी सस्पेंशन जो है लगभग पूरी तरह से सही है, और इसकी सफाई का भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी सफाई करने के बाद में जो नए वाले पार्ट्स हमने मंगाए हैं वो ये कार में हम फिटिंग करवा देंगे। तो काम के साथ साथ दोस्तों सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने हमारी हर एक वीडियो में नोटिस किया होगा कि सफाई पर हम विशेष ध्यान देते हैं। तो ये सभी पार्ट्स जो हमने मंगा लिए हैं दोस्तों, ये कार में हम फिटिंग करने वाले हैं। क्योंकि क्या हुआ है, ये गाड़ी जो है 1,84,000 किलोमीटर चल चुकी है, और 1,84,000 किलोमीटर चलने के बाद में क्या होता है दोस्तों, गाड़ी में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनको बदलना ज़रूरी होता है। तो एक तरह से हम इसको मेजर सर्विस भी बोल सकते हैं। तो ये शॉकर वगैरह जो हैं ये 1,84,000 किलोमीटर के बाद बदले जा रहे हैं, और हमने ये महिंद्रा के ओरिजिनल मंगाए हैं सभी। तो हमने हाफ शॉकर मंगाए थे, बाकी इसके कॉइल स्प्रिंग जो इसमें लगे हुए हैं शॉकर में ये पुराने ही हैं, और हाफ शॉकर मंगाए थे, जैसा कि आप पीछे वाले शॉकर देख सकते हैं, ये भी हमने हाफ मंगाए हैं, और इसके कॉइल स्प्रिंग पुराने एक साइड में रखे हुए हैं।
बाकी इसकी बेल्ट वगैरह, इसके कुछ बुश वगैरह जो छोटे मोटे बुश ख़राब थे वो भी हम चेंज कर रहे हैं। बाकी सस्पेंशन लगभग ठीक था, लेकिन शॉकर और शॉकर की स्टड किट वो हम चेंज कर रहे हैं। और बाकी और जो सामान जो जितना भी पार्ट्स जो बदलने वाले हैं, जैसे कि इसके रियर बैलेंस रॉड के बुश हैं यहाँ पर, फ्रंट बैलेंस रॉड के दोनों बुश हैं, और फ्रंट लोअर आर्म के दोनों व्हील जॉइंट हैं यहाँ पर रखे हुए महिंद्रा के ओरिजिनल। और बाकी जो और पार्ट्स हैं जैसा कि आगे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसके जो छोटे मोटे सभी बुश जो रखे हुए हैं, ये फ्रंट शॉकर स्टड किट और रियर शॉकर स्टड किट दोनों हमने मंगाई थी, चारों मंगाई थी। तो जिसमें आगे वाली फिटिंग करवा दी है और पीछे वाली शॉकर स्टड किट रखी हुई हैं। बाकी कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल ले लिया हमने, ब्रेक पैड हमने बॉश कंपनी के ले लिए फ्रंट और रियर, तो ये दोनों ही हम बदलेंगे। एयर फिल्टर महिंद्रा का ओरिजिनल है जो सामने रखा हुआ है, इसका ऑयल फिल्टर ओरिजिनल महिंद्रा, डीजल फिल्टर ओरिजिनल महिंद्रा, और ये इसकी वाटर आउटलेट एल्बो ये भी हमने महिंद्रा की ओरिजिनल ले ली है, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक वाली एक टी है वो टूट गई थी ये साइड की, तो इसको हम पूरा एल्बो को ही चेंज कर रहे हैं। तो ये भी हमने महिंद्रा का ओरिजिनल मंगवा लिया है। और ये डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और यहाँ पर दोस्तों बाकी के और सभी पार्ट्स हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। जैसा कि हमने इसका ब्रेक ऑयल जो है वो भी पूरा चेंज करेंगे, और इसमें एक स्प्रे लिया हमने साफ़ सफाई के लिए, और स्टीयरिंग ऑयल भी ले लिया हमने 1 लीटर, स्टीयरिंग ऑयल भी पूरा चेंज करेंगे। और 4 लीटर जो ब्लैक कलर के डिब्बे रखे हैं इनमें 4 लीटर गेयर ऑयल है, और यहाँ पर जो कूलेंट है वो 5 डब्बे यानी 5 लीटर कूलेंट भी लिया हमने। तो सभी पार्ट्स जितना भी लगने वाला है ये कार के अंदर वो यहाँ पर एक साइड में हमने तखत पर लगा दिया है। और बाकी के जो कुछ हॉस पाइप हैं ये रबर वाले, तो पानी वाले रबर वाले हॉस पाइप हैं ये कूलेंट वाले। ये क्या होता है कि गाड़ी जब भी कभी 2 लाख किलोमीटर के आसपास जब पहुंच जाती है या पहुंचने वाली होती है तो कुछ रबर के पाइप कमज़ोर हो जाते हैं जिनको बदलना ज़रूरी होता है। हालांकि अभी लीकेज कोई सा पाइप नहीं था, लेकिन इसको इसलिए बदल रहे हैं कि अगर अभी नहीं बदलेंगे तो आगे चल के ये पाइप कुछ दिनों के बाद में चटकना शुरू होते हैं और कूलेंट यहाँ से कम होता। बाकी इन डिब्बों में महिंद्रा की डिस्क रोटर हैं, ये इन वाले डिब्बों में रियर डिस्क रोटर हैं और बड़े वाले डिब्बों में फ्रंट डिस्क रोटर। तो ये डिस्क प्लेटें भी हम चारों चेंज कर रहे हैं। तो सभी पार्ट्स एक तरफ हमने महिंद्रा का ही लाइन से लगा दिया है, जो कि आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं और डिटेल में समझा रहे हैं। तो इन गाड़ियों में जो भी गाड़ियां हमारे पास आती हैं काम के लिए, तो उन गाड़ियों में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स में कमी है, कौन कौन सा पार्ट्स ख़राब है, उसी को चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी आई तो सारा का सारा सभी बदल दिया। जो सही होते हैं पार्ट्स वो बचा दिए जाते हैं, और जो ख़राब हैं जिनको वाकई बदलना ज़रूरी है उन्हीं पार्ट्स को बदला जाता है। और दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी में इतना सारा पैसा लगा दिया, तो गाड़ी में जो पैसा लगता है, इतना सारा जो पार्ट्स जो लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो ख़राब नहीं हो जाएगा ये। जैसे कि शॉकर है या जो भी सस्पेंशन का पार्ट्स है या जो भी चीज़ पड़ रही है इसके अंदर, तो वो एक दिन में तो ख़राब नहीं हो जाएगी, वो काफ़ी समय तक चलेगी भी, कस्टमर उसको काफ़ी समय तक यूज़ भी करेगा। ये इसके फ्रंट डिस्क रोटर हैं दोस्तों, आगे वाली डिस्क प्लेट। तो ब्रेक प्लेट जो है हमने ये महिंद्रा की ओरिजिनल मंगवा ली हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पुरानी वाली जो ब्रेक प्लेट है, जो डिस्क प्लेट, वो भी बराबर में रखी हुई है। तो ये नई वाली की आप मोटाई, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटी है क्योंकि बिल्कुल नई है। और पुरानी वाली की थिकनेस, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं बिल्कुल ये घिसकर पतली हो चुकी है। तो बराबर में हम आपको रख कर दिखा रहे हैं इसलिए कि आपको भी समझ में आ पाए। और ये 50% से भी कम बची है, क्योंकि ऊपर से तो देखने में ये 50% लग रही है, लेकिन साइडों से और ज़्यादा घिस चुकी है। तो साइडों से गड्ढे बनते हैं क्योंकि ब्रेक पैड साइड से लग कर ही चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पतली जब हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें बार बार नए ब्रेक पैड लगाएंगे तो ब्रेक पैड ये साइड में लग के चलता है और ये साइड में गड्ढा बन गया है। तो हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं, कभी इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ता है तो ब्रेक डिस्क जो है कई बार टूट भी जाती है। तो इस मामले में कभी भी ज़्यादा रिस्क ना लें, ज़्यादा कंजूसी ना करें। अगर डिस्क कमज़ोर है तो इसको चेंज कर देने में ही भलाई है। फाइनली सभी पार्ट्स हमने ये कार के अंदर सस्पेंशन में सभी फिटिंग करवा दिए हैं और इसके ब्रेक डिस्क रोटर ये भी लगा दिए हैं। तो इसके जो ब्रेक डिस्क रोटर हैं, इसकी जो प्लेट हैं, ये पहली बार बदली गई हैं 1,84,000 किलोमीटर चलने के बाद में, और शॉकर भी इसके पहली बार बदले गए हैं। तो दोस्तों इतना लंबा समय तक चलने के बाद में अगर ये पार्ट्स बदले गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ कम तो 2 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंचने वाली थी ये कार, और हालांकि अभी बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे, अभी कुछ समय और भी चल सकते थे 10-12 हज़ार किलोमीटर तक। और इसकी जो फ्रंट लिंक रॉड है ये पुरानी ही हमने लगाई है, बिल्कुल सही थी। स्टीयरिंग रैक बाल जॉइंट ये पुराने हैं, और इसका जो टायर रॉड एंड है ये वाला, ये भी पुराना है और अभी तक गाड़ी के साथ का ही है। बाकी इसके जो फ्रंट बैलेंस रॉड के जो बुश हैं रबर वाले, ये हमने चेंज किए हैं, ये वाले, इनको सबको हमने चेंज कर दिया है।
ठीक है शुभम भाई। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।